श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 3। ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की स्वीकृति। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना चित्त एकाग्र कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखते हुए निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अज्ञान का नाश होगा तथा ध्यान और भक्तिपूर्वक श्रवण करने से देह बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। जो इन लीलाओं के अधिक गहराई में जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर हेमांड पंत को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे निर्भीक हो गए। उन्होंने पक्का विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर देखकर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कार्यों का श्रद्धा भाव से गुणगान करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं सुनकर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की प्राप्ति होगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई आनंद भाव में से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं लीलाओं का प्रेम भाव से मनन करते हैं, ऐसे भक्तों से सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं सुनने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो और मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सहज मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के मन को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान गहरा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा अपने किसी भक्त को मंदिर मठ बनवाने, किसी को नदी के तट पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थाटन करने और किसी को भगवान का कीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। अतः मुझे इस कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की अर्थात जीवनी का वर्णन करने में कौन सक्षम है। उनकी कृपा से ही कार्य पूर्ण होना संभव है। इसीलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं ही अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन होने के कारण साईं सच्चरित्र लिखने में सर्वथा योग्य था, परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मुख भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी पर्वत चढ़ जाता है। स्वेच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वही जाने। ओम साई राम। आप सभी को साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम साई राम।